हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे कि माता दुर्गा ने कैसे मारा था महिषासुर राक्षस को। एक रम नाम का असुर था जो कि असुरों का राजा था। एक दिन रम को जंगल में घूमते समय एक मादा भैंस दिखाई दी। इस मादा भैंस पर रम असुर मोहित हो गया और इन दोनों के मिलन के बाद महिषासुर का जन्म हुआ। महिष का अर्थ भैंस होता है, इसलिए असुर और भैंस के मिलन के कारण पैदा हुए महिषासुर को महिषासुर नाम दिया गया। महिषासुर अपने पिता की तरह बहुत शक्तिशाली और बलवान था। महिषासुर भैंस की तरह काला था और वह अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली असुर बनाना चाहता था। इसके लिए उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। अमर होने का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता कहकर ब्रह्मा जी ने उसे कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने वरदान मांगा कि ना किसी देवता और ना दानव से उसकी मृत्यु हो। लेकिन वरदान मांगते समय अपने अहंकार के कारण उसने एक गलती कर दी। उसने महिलाओं को कमजोर और तुच्छ समझा और अपनी मृत्यु के कारणों में महिलाओं को शामिल नहीं किया। महिषासुर, जो कि एक असुर था, अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण ब्रह्मा से वरदान मिलते ही सारी दुनिया में अत्याचार करने लगा। उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर देवताओं के राजा इंद्र भी घबरा गए। चारों ओर अधर्म फैलने लगा। सभी देवता महिषासुर से डरने लगे। महिषासुर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इंद्र की नगरी अमरावती पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। महिषासुर से पराजित होने के बाद सभी देवता भगवान शिव और विष्णु से सहायता मांगने गए। महिषासुर के बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर एक योजना बनाई। तीनों ने मिलकर अपनी शक्तियों का उपयोग किया, जिससे एक शक्तिपुंज का निर्माण हुआ। उसमें माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। माँ दुर्गा का ये रूप अत्यंत भयानक था, जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान विष्णु ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और इसी तरह सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को दिए। इसके बाद माँ दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने के लिए महिषासुर की सेना के सामने गई। महिषासुर की सारी सेना माँ दुर्गा को देखकर डरी हुई और आश्चर्य में थी। महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना थी और माँ दुर्गा अकेली थी। लेकिन इसके बाद भी माँ दुर्गा ने महिषासुर को कड़ी टक्कर देते हुए उसकी सारी सेना को समाप्त कर दिया। युद्ध के क्षेत्र में भयंकर मारकाट मच गई। यह युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा। माँ दुर्गा बिना थके हुए लगातार असुर का नाश करती रहीं। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी असुर साथी मारे गए और अंत में महिषासुर का युद्ध माँ दुर्गा के साथ हुआ। माँ दुर्गा ने अपनी शक्तिशाली त्रिशूल से महिषासुर का सीना चीर दिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया और माँ दुर्गा ने कहा कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं इसी तरह अवतार लेकर अधर्म और पाप करने वालों का नाश करूंगी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।